नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू करता हूँ आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अहम खबर से। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन के सभागार में 260 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत के 144 पुलिस के आवासीय अनावासीय भवनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इस दौरान काफ़ी संख्या में पुलिस बल उनके सामने मौजूद था, जबकि उत्तर प्रदेश के डीजीपी तथा अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश अवस्थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार सहित सभी आला अफसरान यहां पर मौजूद थे। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल और प्रमुख सचिव भी यहां पर मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस बल की प्रशंसा करते हुए कहा कि शामली जैसे शहर के अंदर अब भय नहीं लगता है। और उन्होंने क्या कहा महिलाओं के बारे में, सुने उन्हीं की ज़बानी। बोर्ड की एक बालिका जिसने अभी हाल ही में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में हायर सेकेंडरी हायर एजुकेशन में उसने टॉप किया है। पूरे देश के ऑल इंडिया टॉपर है, वो यूपी की है, शामली की। और बेटी मुझे मिलने के लिए आई और मिलने के बाद अपने परिवार के साथ आई। उसके बाद जब वापस जा रही थी तो मीडिया के लोग मिल गए। मीडिया के प्रतिनिधियों ने पूछा होगा कि कहाँ से आए। उन्होंने कहा मैं शामली से आया। सोचिए, शामली ये वही जगह है जहाँ पे रहने का मुझे आंध्रा में प्लान होता था। जब उससे पूछा गया कि कुछ अपने बताया आपको गेट आना आपको बहुत उसके साथ घर के बाहर जा सकते हैं, बाजार जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, कहीं कोई भय नहीं। यानी सीबीएसई बोर्ड को टॉप करने वाली हाई स्कूल की एक बालिका इस रूप में इतनी बेझिझक अपनी बात को कहती है। ये चीजें दिखती है। पुलिस ने कुछ बोर्ड को पकड़ा, लेकिन अभी बहुत कुछ की जाने की। वर्तमान में युवा पीढ़ी के सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज है वह है नशा। नशा के कारोबारी युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ, और इसलिए नशा के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस बल को अब एक बृहद अभियान चल रहा है। नशा का कारोबारी कोई भी हो, अगर वह अवैध और अनैतिक तरीके से युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए अपनी अनैतिक गतिविधियों को संचालित कर रहा है, हमें उसके खिलाफ कानून के शिकंजे में उसे कैद करते हुए उसको जितनी सख्ती के साथ उनके मंसूबों को ध्वस्त करना होगा, हमें उतनी सख्ती के साथ उसके खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ाना होगा। और जिससे चाहे वह ड्रग के कारोबारी हो, जहरीली शराब के कारोबारी हो, या कोई भी इस प्रकार के अनैतिक और अवैध गतिविधि में जो अपनी पूरी युवा पीढ़ी के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहे हो, कि अपने आप में एक राष्ट्रीय अपराध। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश अवस्थी ने भी कहा कि विगत 5.5 वर्ष के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पुलिस बल की ताकत बढ़ी है और अपराधियों का खात्मा हुआ, शून्य ग्राफ आया है। उसमें से एक कांस्टेबल सर आपकी पूरे अभियान के तहत जो है आज यहाँ। दूसरी ओर डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान द्वारा भी वर्चुअल बैठक की गई है और आज विभिन्न थानों के अंदर जनपद मुजफ्फरनगर लेकर चलते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में भी एसएसपी विनीत जायसवाल मौके पर मौजूद रहे और जो वर्चुअल माध्यम से आज लोकार्पण हुआ है उसका यहाँ पर उन्होंने आयोजन किया था। सभी पुलिस अधिकारी, संबंधित पुलिस कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे, गणमान्य भी मौजूद थे। देख सकते हैं वो तस्वीरें। जनपद मुजफ्फरनगर के थानों के अंदर भी बंदी गृह तथा आवासीय अनावासीय भवनों का निर्माण किया गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। और अब फिर से लेकर चलेंगे उस बड़ी खबर के लिए। जनपद मुजफ्फरनगर के गांव रामपुर के बाद अब जनपद शामली के पंजोखेड़ा में भी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की शाखा का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर जो एमडी हैं, सीईओ हैं इतिरा डेविस, उन्होंने बेहद खुशी का इजहार किया, शुभारंभ किया और कहा कि जनपद शामली के अंदर जो पंजोखेड़ा गांव हैं, यहाँ के ग्रामीणों को भी अब बेहद लाभ मिलेगा तथा बचत खाते सेविंग अकाउंट की पेशकश करेगा और बाधा रहित बैंकिंग की सुविधा भी प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जहां बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, उज्जीवन
SFB 4 नई शाखाएं शुरू कर रहा है, जिसका उद्देश्य इन दूर दराज के क्षेत्रों में ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है, क्योंकि इन क्षेत्रों में या तो बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं या ज़रूरत से बहुत कम है। बैंक वर्तमान में उत्तर भारत में संचालित अपनी 31 शाखाओं के जरिए 3 लाख से अधिक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिसमें राज्य में बैंक रहित ग्रामीण स्थानों में संचालित हो रही हैं 6 शाखाएं भी शामिल हैं। इसके साथ बैंक की अब अखिल भारतीय स्तर पर बैंकिंग सेवाओं से रहित ग्रामीण क्षेत्रों में 114 शाखाएं काम कर रही हैं। During this, we had a special conversation with the MD and CEO, Mr. Itira Davis. What did he say while talking to the Chief Editor Arif Sheesh Mahali? He said, "We are pleased to announce the launch of a bank branch in an unbanked location at Panjokheda. In the coming months, we will continue to increase our banking footprint to serve the unserved and underserved customers and to drive financial inclusion among these segments. Our strategy to build grander deposit base will remain our prime focus going forward, along with focus on further enhancing our digital capabilities." And during this time, Miss Carol Furtado, the Chief Business Officer Ujjivan SFB, said, "We are committed to providing the best in class service, reaching customers in remote locations and enabling them with the financial solution they require. We offer a wide range of products and services that will meet the needs of the unbanked and underserved customer segment to the banking ecosystem. The products have been designed after an in-depth research and will fulfill the financial inclusion objectives amongst the segments we aim to serve." Friends, you know, Ujjivan Small Finance Bank is currently operational across 24 states and union territories with 575 branches. Stay with me, Arif Sheesh Mahali, Chief Editor, Bar और Bench and News in Today, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, शामली। उधर विभिन्न मांगों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी न्यायिक कार्यों से विरत रहकर अपना प्रदर्शन किया। हम आपको बता दें, आज यानी कि 25 अगस्त को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायिक कार्यों से विरत रहेंगे अधिवक्ता। पश्चिम उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जनपद मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक तहसील जानसठ और जानसठ के अंदर 2 दिन से लगातार धरना चल रहा है। तीसरा दिन है आज। देख सकते हैं रजिस्ट्री कार्यालय के ऊपर ये धरना है और इस धरने के दौरान यहाँ पर साथ पहुँचे हैं भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता। भारतीय किसान यूनियन हो, व्यापारी हो या ग्राम के बहुत से जिम्मेदार लोग हो, सभी ने सीधा समर्थन दे दिया है इन वकीलों को, इन दस्तावेज लेखक को, डीड राइटर्स को। और आलम यह है कि लगातार सुबह से लेकर शाम तक धरना देने पर मजबूर है यहाँ के अधिवक्ता, डीड राइटर्स और स्टाम्प वेंडर्स। मुंशी भी इनके आरोप लगाया है बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने, दस्तावेज लेखक संघ ने। सबसे बड़ी बात, 60 लाख रुपए तक के राजस्व की हानि 2 दिन के अंदर, और अब 1 करोड़ रुपए की राजस्व हानि भी होगी, क्योंकि रजिस्ट्री दफ्तर है। रजिस्ट्री दफ्तर जहां पर लगातार रोजाना डीड राइटर्स आते थे, यहाँ पर बड़ी बड़ी डीड होती थी, क्योंकि ऐतिहासिक तहसील है। तहसील जानसठ के अंदर यहाँ पर डीड लिखी जाती थी, तो करोड़ों रुपए का राजस्व की नुकसान भी हो रहा है। किसान यूनियन ने भी दावा कर दिया है और वो इनके साथ लगेंगे। हुक्का गुड़गुड़ाया जा रहा है। अब आइए सीधा रुख कराऊंगा मैं आपको यहाँ के पदाधिकारियों से, किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने क्या कहना है उनका। सीधी अपडेट के लिए बने रहेगा मेरे साथ। आरिफ शीश महली, बार और बैच, न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर। ब्लॉक अध्यक्ष जानसठ योगेंद्र जी सीधा जुड़ रहे हैं जी, किसने समर्थन दिया और क्या लग रहा है? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारा भारतीय किसान यूनियन भी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हमारा संगठन है, इसलिए हमने न समर्थन दिया है। और जो हमारे ये भाई जो संगठन बना है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ रहा है, और हम तन मन धन से इनके साथ हैं। आर पार की लड़ाई लड़ी जाए।
तहसील जानसठ में रजिस्ट्री कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। तीसरे दिन लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान मुख्य वक्ताओं ने जमकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है तहसील जानसठ के कार्यालयों पर, और आप देख सकते हैं वो तस्वीरें कि यहाँ पर समर्थन देने वाले भी पहुँच रहे हैं, चाहे भारतीय किसान यूनियन तोमर हो, चाहे भारतीय किसान यूनियन हो। इसके अलावा कुछ व्यापारी भी पहुँचे हैं, दूसरे बुद्धिजीवी पहुँचे हैं, समाजवादी पार्टी तथा दूसरे संगठन भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए वो तस्वीर भी दिखाता हूँ जहां पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी वकील उर्फ गोल्डी भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने भी अपना समर्थन दिया। समर्थन देते हुए उन्होंने कहा कि उनके शीर्ष नेताओं से उनकी वार्ता हुई है, उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में उनको जानसठ में भेजा है और उन्होंने कहा है कि जब तक अधिवक्ताओं का धरना जारी रहेगा उसको समर्थन दिया जाएगा। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई में समाजवादी पार्टी उनके साथ है। क्या कहा उन्होंने, सुनवाते उन्हीं की ज़बानी। लेकिन हम देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में आज खास तौर से आप अधिवक्ताओं के, स्टाम्प वेंडर्स के, डीड राइटर्स के धरने में पहुंचे हैं तहसील जानसठ में। देखिए, मेरा नाम चौधरी वकील उर्फ गोल्डी अहलावत है और मैं समाजवादी पार्टी पेशावर प्रकोष्ठ में प्रदेश सचिव हूँ। हम देख रहे थे कि 2 दिन से भ्रष्टाचार के खिलाफ एडवोकेट जानसठ तहसील के लोग वालों ने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने अपने जिलाध्यक्ष और पूर्व सांसद हरिंदर मलिक जी से बात की। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से आप जो है समर्थन दो वहाँ पर जाकर के, और आज हमने इसीलिए समाजवादी पार्टी की ओर से समर्थन दिया। जिस तरह से जानसठ तहसील के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है और उसके भ्रष्टाचार के उसमें जब एडवोकेट, बुद्धिजीवी लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा और क्या होगा। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति बहुत भयंकर है। इसी तरह का भ्रष्टाचार हर विभाग में है। यहाँ के वकील जागरूक हो गए, इन्होंने शुरुआत कर दी। और मैं यहाँ के अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि एसडीएम हो, तहसीलदार साहब हो, रजिस्ट्रार जी हों, इन लोगों को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और ये भ्रष्टाचार को बंद कराना चाहिए। आम जनता को लूटा जा रहा है। अभी मेरी कई बार बात हो रही थी कई लोगों से कि कई महीने हो गए उनके दाखिल खारिज नहीं हो रहे, जमीन बेनामे हो गए, दाखिल खारिज नहीं हो रहे। तो स्थिति बड़ी गंभीर है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आप लोगों के साथ में है। आंदोलन में हर तरह से आपका सहयोग करेगी। ये धरना शाम 5 बजे तक चलता है और 5 बजे अध्यक्ष और सचिव द्वारा फिर से साफ कह दिया है कि 25 अगस्त को भी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और जब तक दोषियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और जो उनकी मांग है नहीं पूरी हो जाती तब तक कार्यों से विरत रहेंगे। सभी अधिवक्ता वर्ग, स्टाम्प वेंडर, डीड राइटर्स और धरना इसी प्रकार चलता रहेगा। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश महली।